उस समय गिने चुने कोई बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो बाबा साहब की जो धार्मिक क्रांति हुई उसमें उपासकों की क्रांति हो गई और यहाँ पर लंबे समय तक भिक्षु हुआ ही नहीं। और धम्म रथ का जो अग्रा पहिया है दोनों, वो अब जाकर के धीरे धीरे तैयार हो रहे। आप देख रहे हैं भारतीय भिक्षुओं को, अब देख रहे होंगे ना मंच पर, अब भारतीय भिक्षु है, भारतीय भिक्षु है, भारतीय भिक्षुणी संघ भी, भारतीय भिक्षु संघ भी अब निर्माण हो रहा है। लेकिन ये पहिया निर्माण होने में 50-60 साल लग गया और अगला पहिया जो पिछले का होना चाहिए था वो आगे होकर के, यानी उपासक और उपासिका जो है ये पहले तैयार हो गया, तनी उल्टा हो गया। धर्म का प्रचार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उपासक और उपासिका लोगों की जो है रही, लेकिन इस भूमिका को बहुत कम लोगों ने समझ पाया और जिम्मेदारी से इसको जो है निर्वहन न कर सके। हुआ तनी उल्टा। धर्म का प्रचार करने से पहले भिक्षुओं को भगवान तथागत बुद्ध के नियमानुसार, विनय के अनुसार पहले सीखना होता है और आचरण में उतारना पड़ता है। पूज्य भिक्षु संघ का जो आचरण होता है उससे प्रभावित होकर के लोग जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे प्राचीन काल में, और आज भी यही है। आपके आचरण से लोग प्रभावित हो और आपके मार्ग को जो है लोग सरल ग्रहण कर ले आचरण से, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उपासक जो होते हैं, उपासिका जो होते हैं, वो जो है मनोविकारों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है इनके लिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष और तमाम अहंकार, ये क्या बोलते हैं कि दंभ, ये तमाम जो मनोविकार है इनसे ग्रसित लोग जब धर्म का प्रचार करेंगे तो होगा क्या? भाषण कुछ और होगा, आचरण कुछ और होगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में अभी तक आप जितना जो है भाषण सुनते आए होंगे उसमें ज्यादातर जो है लोग यही होंगे, समाज आज शिकायत यही करता है कि भाषण बड़ा सुंदर होता है मगर आचरण वैसा नहीं, जैसे ये भाषण दे रहे वैसा इनका आचरण व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, और ये बड़ा नुकसान कर रहा है। तो अभी तक जो है भारत के अंदर में जो लोग जो है बौद्ध बने हुए हैं, नवबौद्ध जिनको कहा जाता है, वो वैचारिक पटल पर बौद्ध बने हैं, आचरण में बिल्कुल बुद्धिज्म है ही नहीं। आचरण में न होने के कारण से आप बहुत अभी पीछे हैं, धर्म का वास्तव में प्रचार अभी नहीं हो पा रहा। जिस दिन आप आचरण से बौद्ध बन जाएंगे उसी दिन आप कम बोलेंगे ना तो भी ज्यादा प्रचार होगा। तो आचरण से बौद्ध बनिए, आचरण से बौद्ध बनिए। तो सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि बाबा साहब 1956 में जब धार्मिक क्रांति करते हैं, उसी समय बाबा साहब की धार्मिक क्रांति को रोकने के लिए कि ये जो भारत का जो समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो दुखी है, पीड़ित है कुछ लोगों के कारण, कुछ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के कारण जो दुखी और पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोग बाबा साहब के साथ न चले जाएं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जन समुदाय को रोकने के लिए एक बहुत गहरी चाल चली गई। जानते हैं क्या? कि हिंदू धर्म के अंदर में इन लोगों का बना रहना जरूरी है, इन लोगों का निकल करके बौद्ध धर्म की तरफ जाना ठीक नहीं होगा, नहीं तो हमारे लिए खतरा होगा। ऐसा समझ करके एक बहुत गहरी चाल चली गई। वो क्या चला गया? अभी तक जिस रामायण और जिस रामचरितमानस में लिखा गया था, बहुत सारे बिंदु हैं, आचरण पर जो है डाल। उपासक जी कह रहे हैं कि आचरण पे तनी जो है प्रकाश डाल दीजिए कि कैसा होना चाहिए आचरण। आपके आचरण को देख करके कोई इतना प्रभावित हो जाए कि आप, मैंने सोचिए कि जब आप अपनी जाति में थे और जाति से जब बौद्ध बन गए तो दोनों, यानी जाति में थे तो और बौद्ध बने तो आपके आचरण में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। आचरण में परिवर्तन ही नहीं है, समाज को दिख ही नहीं रहा है, इसलिए वो आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभावित आचरण से होगा, वाणी से नहीं होगा। तो इस पर जो है समय चूंकि कम है और समय की मर्यादा से बंधे हैं, नहीं तो आप लोग अपने गांव में, क्षेत्र में कार्यक्रम करवाएंगे, उसमें आमंत्रित करेंगे जो है जगाने का कार्यक्रम, बुद्धिज्म का कार्यक्रम, तो उसमें आकर के पूरा बताएंगे। लेकिन अभी जो है सारगर्भित शब्दों में हमको अपनी बहुत सारी बातों को रखना है, क्योंकि पर्ची भी आ गई है कि भंते जी समय का ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि हमारे परम पूज्य भंते जी जिनको अध्यक्षता करनी है, आपको समय देना है अधिकतम। तो चंद शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि क्या साजिश हुई
कि अभी तक जो ये कहा गया था रामचरितमानस में कि शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहे पुराना, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होय सन्यासी। इसका मतलब है तो अवधी भाषा में, लेकिन आप इसका भाषा